आपकी जिंदगी बदलने का राज आपके ही दिमाग में छुपा है। कैसे, देखते हैं इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहिए। कभी सोचा है कि किसी की किस्मत असल में कहां लिखी जाती है, सितारों में या हालात में? आज हम एक ऐसी किताब की बात करने वाले हैं जो कहती है कि नहीं, जवाब इन सबसे कहीं ज्यादा करीब है, किसी के अपने ही दिमाग की गहराइयों में। तो चलिए इस किताब के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि आखिर ये राज है क्या। सोचिए जरा, कोई व्यक्ति दिन में क्या सोचता है उससे उसकी जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन वो रात में क्या सोचता है वही उसकी किस्मत तय करता है। ये लाइन बस यहीं से इस किताब का दरवाजा खुलता है। ये साफ इशारा है कि हमारी सोच का एक हिस्सा जो शायद रात के अंधेरे में ज्यादा एक्टिव होता है, वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। तो आखिर ऐसा क्या है रात की सोच में? यही तो वो पहेली है जिसे ये किताब सुलझाने का दावा करती है। इस किताब का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, और इसका जो सेंट्रल आइडिया है ना, वो बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल है। ये कहती है कि हमारी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये हमारे ही मन के एक हिस्से के पास है जिसे हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि अवचेतन मन। और मजे की बात यह है कि हमारी दुनिया को बनाने और बिगाड़ने का काम यही कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब काम करता कैसे है? किताब के मुताबिक इसे समझने के लिए हमें पहले अपने दिमाग के दो हिस्सों को समझना होगा। सोचिए कि ये एक टीम है, लेकिन इस टीम में दोनों के रोल एकदम अलग अलग हैं। इसे ना एक जहाज के उदाहरण से समझते हैं। हमारा चेतन मन, मतलब कॉन्शियस माइंड, वो है जहाज का कप्तान। वही सोचता है, फैसले लेता है और ऑर्डर देता है। और हमारा अवचेतन मन, वो इंजन रूम में बैठा क्रू है। उसका काम सवाल करना नहीं है। कप्तान ने जो भी ऑर्डर दिया वो बस चुपचाप उसे मानकर इंजन को उसी दिशा में चला देता है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो दिशा सही है या गलत। और यहीं पर किताब का सबसे बड़ा नियम सामने आता है। किताब कहती है कि अगर कोई इंसान लगातार ये सोचे कि मैं कभी कामयाब नहीं हो सकता, तो उसका चेतन मन यानी कप्तान ये ऑर्डर अवचेतन मन को भेज रहा है। और अवचेतन मन क्या करेगा? वो बिना सवाल किए इस ऑर्डर को हकीकत बनाने में जुट जाएगा। किताब के अनुसार ये कोई चॉइस नहीं है, ये एक नियम है, बिल्कुल ग्रेविटी के नियम की तरह। तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि हम अपनी हकीकत के प्रोग्रामर खुद बन सकते हैं? किताब का जवाब है हाँ, बिल्कुल। और यहीं से ये पूरा आइडिया और भी दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि अगर हमारा अवचेतन मन एक कंप्यूटर की तरह है, तो इसका मतलब है कि उसे रीप्रोग्राम भी किया जा सकता है। और ये प्रोग्रामिंग ये चुपचाप लगातार चलती रहती है, बचपन से लेकर आज तक। हम जो भी सोचते हैं, जो बातें अपने आसपास के लोगों से बार बार सुनते हैं, और जिन विश्वासों को हम सच मानकर बैठ जाते हैं, वो सब मिलकर हमारी जिंदगी का एक तरह से सॉफ्टवेयर कोड लिख देते हैं। तो फिर अगला सवाल जाहिर है कि इस पुराने कोड को बदला कैसे जाए। किताब इसके लिए एक बहुत सीधा तरीका बताती है, और वो है एफर्मेशंस, मतलब पॉजिटिव वाक्यों को बार बार दोहराना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अपने दिमाग के कंप्यूटर में एक नया बेहतर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, जैसे कि मैं सफल हूं या मेरी जिंदगी हर दिन बेहतर हो रही है। किताब कहती है कि जब इन विचारों को रोज लगातार दोहराया जाता है, तो धीरे धीरे ये पुराने नेगेटिव कोड पर हावी होने लगते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी पत्थर पर लगातार पानी की बूंदें गिर रही हों। शुरू में शायद कुछ नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे वो अपना निशान छोड़ ही जाती हैं। लेकिन रुकिए, किताब के मुताबिक अफर्मेशंस तो बस शुरुआत हैं। जो असली और सबसे शक्तिशाली टूल है ना, उसे एक बहुत खास समय पर इस्तेमाल किया जाता है। एक ऐसा समय जब हमारे दिमाग की तिजोरी का दरवाजा सबसे ज्यादा खुला होता है, और वो समय है सोने से ठीक पहले का। किताब इस तकनीक को नाइट टेक्निक कहती है और इसे सबसे ज्यादा असरदार मानती है। क्यों? क्योंकि सोने से ठीक पहले जब हमारा सोचने वाला मन यानी कप्तान शांत हो रहा होता है, तब हमारा मानने वाला मन यानी क्रू सबसे ज्यादा अलर्ट होता है। उस वक्त जो भी चाहिए उसकी कल्पना करनी है। और इस तकनीक का सबसे जरूरी हिस्सा है सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि उसे महसूस करना। उस कामयाबी की खुशी, उस सफलता का एहसास, उसे हकीकत बनने से पहले ही जी लेना है। तो ये सब जानने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर ये सारी तकनीकें काम करती हैं, तो एक पल के लिए रुक कर सोचिए, आज किसी इंसान की जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, उसकी असली वजह क्या है? कौन है इसका जिम्मेदार?
और यहीं ये किताब एक ऐसा सच सामने रखती है जो शायद चौंकाने वाला है और हो सकता है थोड़ा जिम्मेदार भी महसूस कराए। ये वो सच है जो सब कुछ देखने का नजरिया बदल सकता है। और वो चौंकाने वाला सच ये है कि आज की हकीकत जैसी भी है वो किसी और ने नहीं लिखी है। वो तो बस बीते कल में सोचे गए विचारों और विश्वासों का एक प्रिंट आउट है। इसका मतलब सीधा है कि हर इंसान जाने अनजाने में अपनी ही दुनिया का रचयिता रहा है। तो आखिर में ये किताब हमें एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, अगर कल की प्रोग्रामिंग ने आज को बनाया है तो इसका मतलब है कि आज की प्रोग्रामिंग आने वाले कल को बनाएगी। मतलब कलम हमारे ही हाथ में है। सवाल सिर्फ ये है कि अब हम कौन सी कहानी लिखना चुनते हैं। अगर सच में अपनी जिंदगी बदलनी है तो इस किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में है, जरूर पढ़ना। यह किताब वाकई में आपकी सोच बदल देगी। अगर ऐसी ही और पावरफुल किताबों की समरी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना मत भूलना। और अगली वीडियो किस किताब पर चाहिए ये आप कमेंट में बता सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।